वेलकम स्टूडेंट। फिर से मैं ढेर सारी ट्रिक्स को लेकर के आया हूँ और जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा रहा था। आज की क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ मैंने थीटा को 0 डिग्री माना और वैल्यूज़ को मैं रखता जा रहा हूँ। फाइनली ये हल होके 1 का सी आ चुका है। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैंने थीटा को 0 डिग्री माना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये आपकी मर्जी होती है और ये किसी भी एंगल के लिए सॉल्व हो सकता था। आप पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि एंगल कोई मेंशन नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो क्या ऐसा रखा जाए कि वो आसानी से वो ईज़िली सॉल्व हो जाए, तो यही हमें अपना करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले को कितनी आसानी से हम हल कर सकते हैं और मैथ हमारे लिए कितना आसान हो सकता है, ये हम इन वीडियोस में जानेंगे। और ढेर सारी ऐसी वीडियोस को मैं लेता आऊँगा, लगातार लेता आऊँगा, जहाँ से मैथ्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने माना है a माइनस बी को π/4, चूँकि गिवन है तो यहाँ क्यों ना हम a के लिए, अच्छा यहाँ पे प्रूफ जो करना है वो ये है, तो क्यों ना हम a को π/4 ले लें और b को 0 ले लें। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। tan का फार्मूला लगेगा, लेकिन क्यों ना हम π/4 a को ले लें और b को 0 ले लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही तो कहता है कि आप क्वेश्चन को अपने फेवर में लाते हो। जैसे इन वैल्यूज़ को हमने रखा, 2 आ गया। अब सीधे हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये भी विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। तो किलर इंस्टिंक्ट्स के साथ क्वेश्चन को हल करना है। बिल्कुल एक बैटल, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और बैटल में जितना आप क्विक रिस्पांस देते हैं, जितना अच्छे से रिस्पांस देते हैं वहाँ। तो यहाँ मैंने ए, बी और सी को 60 डिग्री माना है और ए, बी और सी को के माना है। देखो, अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन होते हैं तो फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लें, क्योंकि ट्रायंगल तो मेंशन नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानेंगे तो हमारे लिए काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं यही मानूंगा, एक समबाहु त्रिभुज मानूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानूंगा। उसके बाद से मेरा काम बहुत ही लेते हैं। जो हमारा सी ऑप्शन है वो मुझे दे रहा है 3K। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मानेंगे। ठीक है, तीनों भुजाएं भी बराबर है, के मान लिया उनको। सारे एंगल्स इक्वल हैं तो 60 डिग्री मान लिया और फिर सीधे वैल्यूज़ को पुट कर देना। सब्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ को हमें पुट करना होता है। सुपर ट्रिक्स है ये और कंपटीशन के लिए ज़बरदस्त यहाँ पे लगना है। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। साइन था शायद, वहाँ पे हमें साइन को लिखना था। चलिए इसको फिर से मैं कर देता हूँ। बी, सी और ए 60 डिग्री लिया और सारी साइड्स, सारी भुजाओं को के ले लिया। क्वेश्चन में हमें साइन के लिए रखना था, पहली बार में कॉस के लिए रख रहा था मैं। साइन के लिए रखना है। तो जैसे इसको रखा, सीधे मुझे 0 दे दिया इसमें। 0 इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह से ढेर सारी ट्रिक्स हम कंपटीशन के लिए लाएंगे और मैथ्स का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको मैंने 1 मिनट के अंदर न किया हो। 20 या 30 सेकंड से ज़्यादा, या 40 सेकंड, 50 सेकंड मैक्सिमम जाता है मेरे मैथ्स।